दोस्तों आकांक्षा चौधरी का एविक्शन हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुने और मैं तो अपने सर पकड़ के बैठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेकर्स क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आकांक्षा चौधरी जो है उनको सबसे पहले निकाला गया लॉकअप से और उसके बाद फिर से उनको वापस लाके सीक्रेट रूम में डाला गया। इतना तक फैंस खुश थे और फैंस शुरू से ही खुश थे कि आकांक्षा चौधरी विनर बनेंगी, आकांक्षा चौधरी विनर बनेंगी। बट गाइज ये बात हमेशा यहाँ पे रखना कि बिग बॉस की तरह हर एक रियलिटी शो में यही होता है कि मेकर्स जिसको चाहते हैं ना चाहते हुए घुमा फिरा के उसी को विनर बनाते हैं। क्योंकि अगर आप वोट भी करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपने कितने वोट्स किए हैं, वो मेकर्स के पास में होते हैं तो वो अपने हिसाब से उस गेम को चला ही लेते हैं, चाहे लॉकअप हो चाहे बिग बॉस हो। और यहाँ पे भी वही चीज देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे फैंस सोच रहे थे कि आकांक्षा चौधरी जीतेंगी, बट नहीं, आकांक्षा चौधरी का शॉकिंग एविक्शन हो चुका है। जहाँ पे शुरू में आपने देखा होगा कि आकांक्षा चौधरी जो है वो आउट हुई और आकांक्षा चौधरी जो है आउट होकर सीक्रेट रूम में गई। सीक्रेट रूम में जाने के बाद में क्या होता है, वो वहां पे रहती है और वरुण जो है वो उनको लेके आते हैं। और जिस दिन जजमेंट डे पे आकांक्षा चौधरी आती है, योगेश रावत को एविक्ट कर दिया जाता है। उसी दिन एविक्ट होते हैं योगेश रावत। और योगेश जब चले जाते हैं तो उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आकांक्षा चौधरी शो में अकेले रहती है और फिर एक हफ्ता रहने के बाद योगेश की री एंट्री होती है और उसके बाद यहाँ पे विजिटिंग आवर स्टार्ट होता है। विजिटिंग आवर स्टार्ट होता है तो सबके घर से आते हैं उनके प्यार करने वाले, उनके दुश्मन, उनके दोस्त सभी यहाँ पे आते हैं। जहाँ पे आकांक्षा चौधरी के लिए उनकी दुश्मन सुजैन आती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुजैन आएंगी यहाँ पे और वहां पे उनके पास में एक पावर होगा, मतलब जितने भी विजिटर्स आएंगे उनके पास में एक पावर होगा कि वो अपने फ्रेंड को या फिर जो जिनके लिए वो आए हैं या तो उनको सेव कर सकते हैं या फिर वो एट्रिक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पे सुजैन जो है वो आकांक्षा चौधरी की दुश्मन है और वो उनको एट्रिक्स में डालेंगी। और वहीं पर जो है और सबके यहाँ पे पैम हो गई, शिल्पा हो गई, इन सब के लिए भी उनके दुश्मन ही आने वाले और ये सारे एट्रिक्स में जाएंगे। जहाँ पे पैमला, आकांक्षा चौधरी और जो शिल्पा शिंदे है ये तीनों एट्रिक्स में आएंगे और इनके बीच में एक शील्ड वाला जो है वो टास्क होगा। और इस टास्क के दौरान में जो है शील्ड को होल्ड करके रखना है। जो सबसे ज्यादा टाइम तक रखेगा और जो लास्ट तक रखेगा वो ये टास्क जीत जाएगा। जिसके दौरान खबर ये आई है कि शिल्पा शिंदे जो है वो ये टास्क जीत जाएंगी और यहाँ पे आकांक्षा चौधरी और पैम के बीच में कुछ तो होगा ऐसा जिसके बाद यहाँ पे आकांक्षा चौधरी जो है वो एविक्ट हो जाएंगी। और यही थी अपडेट कि कैसे हुआ आकांक्षा चौधरी का शॉकिंग एविक्शन और आकांक्षा चौधरी का मस्त यूज किया मेकर्स ने, पूरा फायदा निकाला, पूरा कंटेंट दिया 1-2 हफ्ते लड़की ने और यहाँ पे जो है आकांक्षा चौधरी का शॉकिंग एविक्शन हुआ। आकांक्षा ही नहीं बल्कि अभी 2 हफ्ते बचे तो धराधर से सबको ये निकालेंगे और अपने टॉप 5 निकालेंगे, टॉप 7 निकालेंगे, टॉप 2 और विनर सब निकालेंगे। और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि शिवांगी जोशी को ये अपना विनर जो है वो बनाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। बट फिलहाल यही थी अपडेट की आकांक्षा चौधरी का शॉकिंग एविक्शन जो है वो हो चुका है। सो फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।